बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। 70 माओ जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब दिल घबराए तो सूरह अलम नसर पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। बंदे की बेहतरी खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छिपी होती है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वह वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। आजमाए गए हो तुम, नवाजे भी जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वह अपने रवैयों से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है इंतखाब आप खुद कर लें। दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़यामुल लैल। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें ताकि दूसरों को आपकी ज़िंदगी से खुशबू मिलती रहे। लोगों के कसूर माफ़ कर दिया करो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं, मगर उसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। झगड़ा छोड़ के जन्नत लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का जिम्मेदार हूँ जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। हमेशा पाक व साफ रहा करो, रिज़्क में बरकत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वह काटोगे। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। बेशक लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, अल्लाह रहीम है, हमेशा साथ रहता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। या अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले दूर कर देना। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, रब नहीं। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सिफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह का शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। नमाज एक वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया।